नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर जिले के तिलवारा घाट के समीप चल रही श्रीमद् भागवत पुराण के छठ दिन में बड़ी संख्या में लोगों ने इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। मां नर्मदा जी का किनारा एवं मकर संक्रांति पर्व होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि इस आयोजन के पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य सहित अनेक संतों ने इसमें हिस्सा लिया है। कथा के छठवें दिन प्रसंग में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम रास लीला है। यह कथा काम को बढ़ाने की नहीं अपितु विजय प्राप्त करने की है। कामदेव ने भगवान पर आक्रमण किया लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर सके। रास लीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। जीव में जब अभिमान आता है तो भगवान से दूर हो जाता है। जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो भगवान उसे जरूर दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा हरण कर लिया गया था। इस कथा में बताया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह भगवान नारायण से दूर नहीं रह सकती है। यदि जीव अपने धर्म अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य कारणों से उस धन का हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह, रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाह का भी वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा में कि इस आयोजन में हमारे बीच राजेश दीवान जी हैं। चलिए आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस आयोजन का उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बड़ा शुभ अवसर है जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और इस महत्वपूर्ण क्षण में ये भागवत कथा का श्रवण हम लोग सुन रहे हैं और इसका लाभ लिया जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ आयोजक श्री मोनू जी को, जिन्होंने इतने अच्छे अवसर को चुना। इस अवसर की एक खास बात और है कि अक्सर भागवत कथा में भागवत कर्ता व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुनाते हैं और आम जन सुनते हैं। यहाँ एक ऐसा अवसर है कि यहाँ भागवत संतों द्वारा सुनी जा रही है। कई संत आमंत्रित थे, वो आए, भागवत कथा का श्रवण किया। ये बड़ा सौभाग्य का विषय। हमारे बीच मोनू पटेल जी भी हैं और इस धर्म के कार्य को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? ये धर्म काम मैं चाहता हूँ निरंतर चलता रहे, बस ऐसे ही संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी ये सब आशीर्वाद माई करा रही है भगवती। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमारा सौभाग्य की बात है, ये सच में सौभाग्य की बात है कि कथा व्यास जो हमारे हैं पंडित सुरानंद जी महाराज, उनके गुरुदेव हैं शंकराचार्य। तो ये पहली बार देखने को मिला है कि कथा व्यास के गुरुदेव सुन रहे हैं और उनके शिष्य उनको भागवत सुना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और लगातार दिव्य संतों का आगमन हो रहा है। भारत जैसे हमारे शुरुआत में ही कंप्यूटर बाबा आए, उसके बाद सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी आए, पगलानंद जी आए, मुकेश नाथ आनंद जी आए और अभी जो विख्यात संत हैं पंडोकर पीठ से गुरु शरण शर्मा जी, उनका भी आगमन हो रहा है। पूछते हैं कि यहाँ इन्होंने क्या अनुभव किया, क्या सीखी। मेरा अनुभव ये था कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ये नर्मदा के तट पर है तो अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो गुरु जी हैं वो बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ समझाते हैं तो यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी सीख ये है कि हमें परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए और हमें वो कोई गलत काम करने नहीं देते और हमारे साथ रहते हैं और हमें हर एक। जबलपुर से अशोक उपाध्याय के साथ सरस्वती द्विवेदी की रिपोर्ट।